बहुत ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल में नान खटाई, वो भी हम पतीले में बनाएंगे। हमें बिल्कुल भी ओवन की ज़रूरत नहीं है। जिनके घर ओवन नहीं है, आप पतीले में बनाएं, इंशाल्लाह 100% रिज़ल्ट आएगा। खाने में जितनी मज़ेदार है और बनाना इसको उतना ही आसान है। सबसे पहले एक बाउल के अंदर हाफ़ कप पाउडर शुगर ऐड की है। हम जितनी भी ड्राई चीज़ें ऐड करेंगे उसको छान कर ऐड करेंगे। 1 कप मैदा ऐड करेंगे। हाफ़ कप बेसन का ऐड करेंगे। बेसन आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इनको हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। मैदा आप लाजमी छाना करें क्योंकि अक्सर मौसम में इनके अंदर कीड़ा पड़ जाता है। उसके बाद 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इसको भी हम छान के ही ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अब इन चीज़ों को हम इकट्ठा सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि बेकिंग पाउडर भी इन चीज़ों के अंदर मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर ना ही दूध का इस्तेमाल करना है और ना ही पानी का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में हम इसको बनाएंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे देसी घी। यहाँ पे मेरे पास देसी घी है, आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ कप देसी घी ऐड किया है। पहले यहाँ पे मैंने हाफ़ ऐड किया है। अब हम इसको नरम हाथों के साथ गूंद लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका मिक्सचर बहुत ड्राई है तो आप इसके अंदर घी की 2 से 3 चमचे और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ही यूज़ किया है और इसकी प्यारी सी डो बना ली है। खस्ता नान खटाई बनाने के लिए घी का ही इस्तेमाल करेंगे। ऑयल का इस्तेमाल हम इस रेसिपी में नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा मिक्सचर लेके एक छोटी सी बॉल बनाएंगे। यहाँ पर हमारी इस रेसिपी के लिए हाफ़ कप घी काफ़ी था। अगर आपको ड्राई लगता है तो आपने इसके अंदर और ऐड कर लेना है। 10 मिनट के लिए हम इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इसकी बिस्किट बना लेंगे। इस साइज़ के आपने एक बिस्किट बनाना है। मैं यहाँ पे 2 साइज़ के बना रही हूँ, एक इस साइज़ का और एक छोटे साइज़ का। बिस्किट यहाँ पे मैंने बना ली हैं। अब 2 यहाँ पे मैंने ट्रे लिए हैं। एक के अंदर बटर पेपर लगाया है और उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। दूसरे ट्रे मैंने यहाँ पे लिया है और उसके अंदर बटर पेपर नहीं लगाया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप भी कोई भी ट्रे ले लें और ऑयल से ग्रीस कर लें। अब हम इसके अंदर बिस्किट रख लेंगे और हम इसको ओवन के अंदर नहीं बना रहे, हम इसको बनाएंगे पतीले के अंदर। अब हम एक अंडे की जर्दी लेंगे और उसको फेंट लेंगे। उसके बाद ब्रश से हम बिस्किट के ऊपर लगा लेंगे। अगर आप बहुत प्यारा बेकरी स्टाइल में कलर लाना चाहते हैं तो आपने अंडे की जर्दी लेनी है और इस तरीके से दरमियान में लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमने बादाम और पिस्ता लिया है कटा हुआ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मेरे पास है इसलिए मैं लगा रही हूँ। दूसरी साइड पर हमने पतीले को प्री हीट करने के लिए रख दिया था। 15 मिनट हमने प्री हीट किया है। एक के अंदर बेकिंग स्टैंड रखा है, दूसरे के अंदर हमने घर का गिलास रखा है। अब हम इनको बेक करेंगे 25 से 30 मिनट के लिए दम वाली आंच पर। 30 मिनट हो चुके हैं और हमारे नान खटाई बहुत ही खस्ता तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे बहुत ही एहतियात के साथ क्योंकि ट्रे बहुत गर्म है। इनको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने पर अब मैंने यहाँ पर एक जाली ली है, उसके ऊपर हम इसको रख देंगे। देखिए कितने प्यारे हमारे बेक हुए हैं, बिल्कुल भी हमारे जले नहीं हैं और ना ही हमारे ये कच्चे रहे हैं। तो अब हम इनको एक जाली के ऊपर रख देंगे। जाली पर रखने के बाद हमने इनको 20 से 25 मिनट के लिए स्टे देना है क्योंकि अगर आप स्टे देंगे तो तभी ये बिस्किट खस्ता बनेंगे। 20 मिनट यहाँ पे हमने इनको ठंडा कर लिया है। अब हम इनको सर्व करेंगे। एक प्यारी सी प्लेट के अंदर हम इन्हें सर्व करेंगे और मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि हमारा बिस्किट कितना खस्ता तैयार हुआ है। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में जिस तरीके से आप बेकरी से ला के खाते हैं, अब आप इसको घर में बनाएं और मेहमानों को पेश करें, अपनी फैमिली को दें। इंशाल्लाह 100% रिज़ल्ट आएगा।
ये देखने में जितने प्यारे लग रहे हैं उतने ही ये खाने में मज़ेदार हैं। तो ये रहा मेरी आज की रेसिपी का फाइनल लुक। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखें। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।